नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, आला कमान का दूर से प्रणाम। हरियाणा कांग्रेस की राम राम, ये हमारे कार्यक्रम का नाम है, इसलिए क्योंकि नाम नाम पर कांग्रेस अलग अलग नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस आला कमान ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली है, वहीं हरियाणा के कांग्रेस नेता समेत कई कांग्रेस अयोध्या के राम दरबार में दर्शन करके आए हैं। ऐसे में पार्टी के फैसले और नेताओं की इच्छा में तालमेल दिखाई नहीं देता। जी हां, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस नेताओं समेत सरयू नदी में स्नान किया और हरियाणा के घर घर हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही यह भी कहा कि राम सबके है, राम सब में है। कल हम जब अयोध्या गए तो कल मकर संक्रांति के एक शुभ अवसर पे हम अयोध्या नगरी में श्री राम लल्ला दर्शन के माध्यम से सरयू नदी की पावन नदी में डुबकी लगाकर हमने भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और एक ऊर्जा की अनुभूति और सृष्टि के लिए मंगल कामना के लक्ष्य से हम लोग पहुंचे वहां। और हरियाणा में आज से घर घर कांग्रेस कार्यक्रम का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। उस नई कार्यक्रम की नई शुरुआत के लिए मकर संक्रांति के दिन अयोध्या पहुंच के श्री राम लल्ला के दर्शन करके भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करके और लेके राम का नाम हम आज वो कार्यक्रम शुरू करेंगे घर घर कांग्रेस हरियाणा के अंदर। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले तमाम तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। अगर राम सबके हैं तो कांग्रेस की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से दूरी की असली वजह क्या है? वो लेटर भी देखिए जिसके जरिए कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये वो लेटर है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस पर यह लिखा गया है कि चुनावी लाभ उठाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन्होंने इस आयोजन से दूरी बनाई है। मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण उन्हें मिला, निमंत्रण उन्होंने ठुकरा दिया। अब बाद में मध्य प्रदेश की कांग्रेस क्यों ना हो, हरियाणा की कांग्रेस क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की ही कांग्रेस क्यों ना हो, तमाम जो दिग्गज हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं प्रदेश के, वो मंदिर पहुंच रहे हैं अलग अलग और यहां पर डुबकी लगा रहे हैं, भगवान के दर्शन की बात कह रहे हैं। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर जो निमंत्रण मिला गया था उसके ठुकराया गया है। अगर राम सबके हैं तो कांग्रेस की राम मंदिर से दूरी की क्या कुछ वजह है, उसके बाद जो लेटर कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ था वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की क्या राय है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, कांग्रेस राम मंदिर के पक्ष में रही है शुरू से और भगवान राम की चाहे वो मूर्तियां वहां पर रखी गई हो तब कांग्रेस का शासन था 1949 में, जब ताले खोले गए थे तब भी कांग्रेस थे, जब आधारशिला रखी गई थी जब भी कांग्रेस थी और अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हुआ। सबने स्वागत किया है, सभी धर्मावलंबियों ने स्वागत किया है, सारे देश ने स्वागत किया, सभी ने, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति राजनीतिकरण से है। आपत्ति इस बात से है कि क्या कारण है कि हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य जी क्यों कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा करना ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्रों के बारे में तो वही बता सकते हैं, वही सबसे बड़े विद्वान हमारे हैं। जो अगर उनको शंकराचार्य को ही नहीं मानते हों ये,
तो वो अलग बात है। तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि ये मंदिर को पूरा हो जाने देते, मोदी जी ही करते इसका उद्घाटन, लेकिन मंदिर को पूरा होने के बाद में करते। ऐसे क्या ये सिर्फ चुनावी फायदे उठाने के लिए, उसमें राजनीति करने के लिए काम हो रहा है? इस बात से कांग्रेस की दूरी है। कांग्रेस ने किसी को ये नहीं कहा कि वहां जाना है कि नहीं जाना। किसी कांग्रेस जन पर भी कोई पाबंदी नहीं है, जो जाना चाहे कभी जाए, और ना ही इनके मुताबिक जाना। इनसे थोड़ी पूछ के जाना। जब भगवान राम अब इन सब के बीच अयोध्या से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां एक बार फिर से कांग्रेस अपना मतभेद नहीं छिपा पाई। तो ये अयोध्या की कल की ये तस्वीर है, जब कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं जो यहां पर पहुंचे थे अयोध्या में राम के दर्शन करने के लिए, उस वक्त ये कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंचे थे। आपत्ति लोगों को थी, वहां पर राम नाम के नारे लगाए जा रहे थे और हाथ में कांग्रेस का झंडा था। तो इसे लेकर आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आपत्ति जताई। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कांग्रेस के यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो मौजूद थे उनके साथ ये झड़प की तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए, तो तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी, इस पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता हरियाणा न्यूज के रवि काली रमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। प्रोफेसर विधु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल विधु जी से ही है। विधु जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या बैलेंस करने का काम कर रही है कांग्रेस किसी तरह से? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व तो जो आमंत्रण है वो ठुकरा चुका है, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है, हरियाणा की कांग्रेस है, वो पहुंच रही है अयोध्या में, सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं कार्यकर्ता। क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? तो राजश्री जी, आप क्या ये कहना चाहती हैं कि जो इनकी इटालियन जो सर्वे सर्वा है एंटोनियो माइनो, उनका आदेश इन्होंने ठुकरा दिया? एंटोनियो माइनो ने ही तो मना किया हुआ है ना कि कहीं नहीं, किसी ने नहीं जाना राम मंदिर में। पहले राम मंदिर बनवाने से रुकवाने के लिए उन्होंने वकील खड़े किए थे, अब राम मंदिर में जाने से रोकवा रही हैं। खैर, बड़ी बात यह है कि कल न्याय हुआ है। एक शहजादे भी न्याय के नाम से देश में घूमने के लिए निकले हैं, सैर सपाटे के लिए निकले हैं, लेकिन कल अयोध्या की जनता ने न्याय किया है। अयोध्या में राम भक्तों ने जिस प्रकार से इनकी कुटाई की है, जिस प्रकार से चप्पल और जूते छोड़ छोड़ भागे हैं, और किस प्रकार से इनको वहां पर तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ इनका, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वैसे तो इनकी खाल मोटी है कांग्रेसियों की, जल्दी से महसूस नहीं करते शर्म को, तो इसके बावजूद भी कल देश की जनता का मूड क्या है ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। जो राम मंदिर को राजनीति से जोड़ रहे थे, कल वो वहां पर क्या करने गए थे? कल वो तो खुद ही कहकर गए कि हम यात्रा, अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने से पहले वहां पर जाकर नौटंकी करने गए थे। और नौटंकी करने गए लोगों को किस प्रकार से देश की जनता का और अयोध्या के राम भक्तों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। इन्हें चप्पल छुड़ा छुड़ा भागे, इनके झंडे वहां पर फाड़ दिए। जी बिल्कुल, केवल जी के पास मैं आऊंगी, उससे पहले रवि, एक तरह से देखा जाए जो सिनेरियो बन रहा है, क्या इसे हम राजनीति मानकर चले? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश और विश्व में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी तरफ राजनीति भी सर पर है, खूब राजनीति हो रही है इस पर। ठीक है, संपर्क टूट गया है, रवि से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी, क्या बैलेंस करने का काम कर रही है कांग्रेस? आला कमान ने तो आमंत्रण ठुकरा दिया, क्या प्रदेश की जो कांग्रेस है, या यूं कह लीजिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, हरियाणा की कांग्रेस, क्या इसे बैलेंस करने का काम कर रही है अयोध्या पहुंचकर? देखिए, हमारे कई राम भक्त टीवी पर इस समय बैठे हैं और वो देख रहे होंगे, लोग भी देख रहे होंगे कि हमारे प्रवक्ता महोदय जो बीजेपी के हैं वो कितने बड़े राम भक्त हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग टीवी पर करते हैं। ये सवाल आपने राजश्री जी एक बार सवाल दोहरा दीजिए, केवल जी ने शायद सवाल नहीं सुना।
सवाल दोहरा दीजिए इन्हें, ये पूरा डिबेट आपकी खराब कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है केवल इनको जी, सवाल मेरा दोहरा सवाल यही है, दीजिए, क्या कांग्रेस इनको इसे शायद बैलेंस आवाज करने नहीं जा का रही काम आपकी। कर रही है सर? आला कमान तो ठुकरा चुका है आमंत्रण, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा वहां पर पहुंचे, क्या उन्होंने बैलेंस करने का काम किया इसे? राजश्री, जिस तरह से हमारे राम भगवान देख रहे होंगे कि एक बीजेपी का महानुभाव प्रवक्ता किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है चैनल पे आकर, और टीवी में किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, सारा देश देख रहा है। इन्होंने फिर से सवाल नहीं सुना, ये इन्हें या तो ये लगता है कि मैं इन्हें फिर से सवाल नहीं सुना, इनकी मदद कीजिए, इनको सवाल दोबारा से बताइए। ठीक है विदु जी, इनको जरूर सवाल जवाब से देने बताइए। दीजिए। सवाल जी, भाजपा के प्रवक्ता हाँ, पर नहीं था, विदु जी जवाब देने दीजिए कांग्रेस के प्लीज। प्रवक्ता पर था। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के केवल जी, ये जो तुष्टिकरण और बैलेंसिंग एक्ट जो था, फिर ऐसे में समय निकल जाएगा। विदु जी उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। देखिए, राम भी देख रहे होंगे, राम हमारे भगवान है, हमारे मैं आशा करता हूँ कि जवाब देंगे। वो देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह की भाषा का प्रयोग राजनीति के माध्यम से टीवी पर करते हैं। वो ये भी तो देख रहे होंगे यहाँ कि से ही किस पता लग प्रकार जाता से है। कांग्रेस के प्रवक्ता बगले छाप कर, चलिए, लेकिन ठीक है केवल जी, अगर आप कह रहे हैं भगवान राम देख रहे हैं, तो स्थिति ऐसी क्यों है सर? स्थिति ऐसी क्यों है? मंदिर के बाहर ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, शांतिपूर्वक तरीके से भी तो दर्शन किया जा सकता था, क्या स्थिति बन गई, क्या कारण है? जब राम को काल्पनिक बताते फिर रहे थे, जब श्री राम जी का रोज अपमान करते थे। ठीक है केवल जी, हाँ केवल जी को बोलने दीजिए सर। विदु जी मैं आपके पास आऊंगी सर, केवल जी को बोलने दीजिए प्लीज। देख रहे होंगे। हाँ राजश्री, राम जी देखिए, हमेशा देखते हैं भाई, आज ठीक है केवल जी को बोलने दीजिए सर। विदु जी आप अगर बोलेंगे तो उनका जवाब कब होगा सर? प्लीज उनको बोलने दीजिए। राजश्री देखिए स्थिति क्या है। वो जवाब देना ही नहीं चाह रहे, मैं तो मदद कर रहा हूँ उनकी। राजश्री देखिए स्थिति कितनी, यहाँ पे टीवी चैनल पे ही कितनी राजनीति होने लग गई है कि मिनट के अंदर। अभी तो हमारा वर्ड भी ना निकले, उससे पहले ही इन्होंने कैसे कैसे शब्द जो है वो यहाँ पे बयान किए हैं। ठीक है ये केवल जी, अब इस पर मैं विधु जी से जवाब लूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग बैलेंस करने का काम करें? सर इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? दे तो रहा हूँ मैं, अब मेरी बात पूरी होने दे। ठीक है, पॉइंट पे आइए सर, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए सर। समय ऐसे ही कम है, फिर 22-23 में फिर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल समय कम होता है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे राजनीति कर रहे हैं लोग भाजपा के। इन्होंने राम को, भगवान को किस तरह से राजनीति में धकेलने का काम जो कर रहे हैं, और हमारे महानुभाव प्रवक्ता जो है ये किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके के इनके शब्द हैं, क्या भगवान राम इनको माफ करेंगे? कभी नहीं करेंगे माफ, क्योंकि इनके शब्दों में किसी की लहजा, किसी का शर्म, किसी की लिहाज नहीं है। राजनीति करनी है इन्होंने, और कुछ नहीं करना। हम भगवान को मानते हैं, हम मंदिर जाते हैं, इनको तकलीफ होती है। ठीक है विदु जी, हम मंदिर जाते हैं तो तकलीफ होती है। हम ये कहते हैं कि ये 22 तारीख को राजनीति कर रहे हैं, 22 जनवरी को, और हम नहीं जाना चाहते उस समय, क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं। तो उस आयोजन में तो पूरा देश शामिल हो रहा है सर, पूरा विश्व शामिल हो रहा है उस आयोजन में, आप लोग क्यों नहीं जाना चाहते? उस समय क्या पता कौन सी बाकी लोग गन और गोलियां बिल्कुल, बाकी लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है जो वहां पर शामिल हो रहे हैं। मंदिर बनने से लेके आपने भी देखा होगा कितनी दान दक्षिणा वहां पर हुई है, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है सर। राजश्री कितने लाठियां, डंडे, बंदूकें लेके ये पहुंच जाते हैं, और क्या वहां पे करेंगे हाल। ये जरूरी है 22 तारीख को जाना, हम 22 की बजाय 24 को चले जाएंगे। जो वहाँ पर आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका ये कहना था कि आप भगवान का झंडा लेके जाते, आप तिरंगा लेके जाते तो कोई आपत्ति नहीं थी। हम आखिरी इनकी गंदी राजनीति के बीच में क्यों जाएंगे? आपने तो यहाँ पे ही सुन लिया प्रवक्ता महोदय को। मैं तो कह रहा हूँ हम इनके गंदी राजनीति में नहीं फंसते हैं। ठीक है, लेकिन राम हाथ चले गए, लेकिन आम जनता और जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं, जो वहाँ पर साधु संत मौजूद रहेंगे, उन्हें तो यही लग रहा है कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है। इनको लगने दो, इनके ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं ना, राम के नाम पे राजनीति जो करते हैं वो गंदे लोग। विदु जी का जवाब सुन लेते हैं। जी विदु जी। पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सारे समय आपके सवाल को इवेट करते रहे और मेरे बारे में, मेरे चरित्र का विश्लेषण करते रहे, मेरी बातचीत का विश्लेषण करते रहे। लेकिन असल में किस प्रकार की कांग्रेस की स्थिति है
इसका बड़ा सुंदर चित्रण जो है राम भक्तों ने अयोध्या जी में कल दिखाया। ये नौटंकीबाज वहां पर गए थे, कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। आपने अयोध्या जी गए थे वहां पर, अयोध्या जी में इनके साथ बहुत बुरा हुआ। राजश्री सुन लिए शब्द आपने? सुने, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने के लिए कह रहा हूँ केवल, ढिंगड़ा जी मैं जो कह रहा हूँ वो सुनने के लिए कह रहा हूँ, और सभी सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं ना केवल जी? केवल जी आप भी सुन रहे हैं ना मेरी बात को? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? रुई डाल रखी है भाई, आपको मेरी आवाज? हमने रुई डाल रखी कान में। अच्छा चलिए, आज जनता को सुना रहे हो आपको आंख पे पट्टी और कान में रुई, जो जनता राम भक्ति है वो सुन रहे हैं लोग, जनता सुन रही है आपको, आपकी राम भक्ति जनता सुन रही है ना। और आंख पे पट्टी राम जी ऐसे करते थे क्या? एक सीरियस बात, ये राम जी के आदर्श है क्या? केवल जी बहुत कॉमेडी कर लिया आपने। केवल ठीक है विदुर जी, केवल जी मैं आपके पास आऊंगी। निवान शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान जी, आज सुंदरकांड का पाठ आम आदमी पार्टी करने जा रही है, 3 बजे का समय तय किया गया है, क्या कुछ इसका उद्देश्य? और दूसरी तरफ जो स्थिति है, कांग्रेस के जो आला कमान है वो निमंत्रण ठुकरा चुके हैं, लेकिन अब जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश के, वो पहुंच रहे हैं अयोध्या राम मंदिर, क्या कहेंगे इसे लेकर? आपको भी और सभी दर्शकों को भी। देखिए, अभी जो एक माहौल देश में बना हुआ है वो बहुत उत्साह का और बहुत एक तरह से लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है कि हमारा जो बहुत हम सैकड़ों साल से इंतजार था जिस समय का, वो समय पास में आता हुआ दिख रहा है कि एक उत्साह की तरह लोग महसूस कर रहे हैं। और उसी उत्साह में आम आदमी पार्टी जो है वो जितने भी राम भक्त हैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हम ये सुंदरकांड बहुत पहले से करते आए हैं। रेगुलरली दिल्ली में सरकार की तरफ से ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिसमें हम पाठ पूजा के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए लोगों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जहाँ एक जो जनता है जिसके लिए सरकार को काम करना भी जरूरी है, उसके साथ साथ सरकार को उनके परमार्थ का ध्यान रखने की भी जरूरत है। इसी कड़ी में हम जनता को जो है वो तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से जब ये आयोजन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से जब नॉर्मल जनता के लिए वहां पे स्टार्ट किया जाएगा जाना, तो हम बहुत जल्दी जनता को वहां पर तीर्थ यात्रा में भी भेजेंगे। आपको याद होगा कि 2021 में अरविंद केजरीवाल जी खुद अयोध्या गए थे, सुरायु घाट पे उन्होंने आरती कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं निवान जी। हाँ जी विदु जी। हाँ बिल्कुल जी। अरविंद जी खुद गए थे, 21 में गए थे, लेकिन 14 में क्या कह रहे थे? 14 में अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैंने अपनी नानी से पूछा जब 1992। देखिए, आप इन्हें राजनीति करने दीजिए, हमारा राजनीति करने में इस विषय में नहीं है। हम बिल्कुल इस विषय में राजनीति नहीं करना चाहते। ये भाजपा को राजनीति करने दीजिए आप इससे। हम हमारे लिए देखिए, मेरा बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है, मेरा एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि हम उत्साह का महोत्सव है, उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव और नेगेटिव लोगों को नहीं इन्वॉल्व। जो इंसान इस वक्त निवान जी डर क्यों गए? निवान जी आप डर क्यों गए? लेकिन मुझे बताने दीजिए, मुझे समय दिया है मोहिता जी ना। आप मेरे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहे हो, मेरे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहे हो निवान जी। आप सुंदरकांड कराने, आप हमारी तारीफ करिए। चलो अच्छा, आपको सुंदरकांड की तारीफ करने में क्या दिक्कत है? अरे भाई मैं तारीफ करूंगा, अभी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। आप अभी तारीफ करिए कि हम दिल्ली में सुंदरकांड करा रहे हैं जनता के लिए, आप तारीफ करिए। मेरे शब्दों में तारीफ तो करने दो। आपको सुंदरकांड से प्रॉब्लम है क्या दिल्ली में? तारीफ तो करने दो, आप मेरे शब्दों में। आप दिल्ली में हो रहे सुंदरकांड की तारीफ क्यों कर रहे हैं? डर लग रहा है मुझसे, पता है ना मैं नहीं, आपको सुंदरकांड से कोई प्रॉब्लम है? दोगला चेहरा बाहर से निकालने वाला हूं। हर विषय में आप नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। आपको डर लग रहा है? हर विषय में बीजेपी को नेगेटिविटी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हर विषय में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। हम बता रहे हैं कि देश में उत्साह का महोत्सव है, हम बता रहे हैं कि राम भक्त उत्साहित है, इनको नेगेटिविटी, इनको राजनीति करनी है। शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है, हम आपको बता रहे हैं कि उत्कृष्ट उदाहरण है। मुझे लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने दो मेरी, मुझे समय दिया है। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ जाके आरती करके आए, आप तारीफ करके अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पर तीर्थ के लिए लोगों को भेजना चाह रही है। हाँ ठीक है सर, विदु जी शॉर्ट में इनको हर विषय में राजनीति करनी है। निवान जी बताने दीजिए। देखो ऐसे नहीं, इतना नहीं डरा करते, इतना नहीं डरते। सर मैं तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप 2 लाइनों में तारीफ कर दीजिए। तारीफ होनी चाहिए। जिसका गंदा कलंकित इतिहास हो, जिनके नेताओं ने बक्कड़ नेताओं ने क्या नेगेटिविटी फैलानी है, इनको केवल आज राम भक्त ये सुनना चाहते हैं क्या? नेगेटिविटी राम भक्त कोई भी ये बात सुनना चाहता है आपकी? आज
मुझे मेरा काम करने दो। कोई भी राम भक्त आपकी ये बात सुनना चाहता है, राम भक्त ये सुनना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव सर, आप शॉर्ट कट की बात रखिए। विदु जी, आप अपनी शॉर्ट जो आप कहना चाह रहे हैं सर, पॉइंट टू पॉइंट बात कर दीजिए। आम आदमी का प्रवक्ता तय करेगा। ठीक है विदु जी, आप अपनी बात रखिए बिल्कुल शॉर्ट। देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं शब्दों को जो केजरीवाल जी ने कहा, मैं केवल उसको दोहराना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता केजरीवाल के प्रवक्ता को इतनी शर्म क्यों महसूस हो रही है, इतनी शर्म क्यों महसूस हो रही है। केजरीवाल क्या कहा? शर्म मेरे को नहीं, मेरे को गर्व है। मुझे गर्व है सर, मुझे गर्व है कि हमारे नेता 2021 में वहाँ अयोध्या में गए थे। गलत शब्द कहा। मुझे गर्व है कि हमारे नेता 2021 में वहाँ जाके आरती करके आए हैं। उसका इतना कुछ कहा, खंडन कर। केजरीवाल मुझे गर्व है कि हमारे नेता जो है वो हनुमान जी के भक्त हैं। केजरीवाल के कहे से शर्मिंदा हो? चलो ये बोल दो केजरीवाल ने जो कहा गलत कहा। आप नेगेटिव विदु जी, क्या कहने वाला हूं? विदु जी, आपको पर नेगेटिविटी नहीं, ये चिकनी चुपड़ी, मैं जवाब देना चाहता हूं। विदु जी, आप अपनी बात ही नहीं रख रहे सर। मैंने पूछा, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा, वो चीज बात बोलिए। ठीक है, उस पर निवान जी से जवाब ले लेंगे। केजरीवाल ने क्या कहा था 2014 में, उसके बाद निवान जी से जवाब ले लेंगे सर। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब देना, अगर आप मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आज पूरा देश उत्साहित है। निवान जी, उनको बताने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा उस पर। दर्शकों को पता मैं जवाब देना चाहता हूँ इनकी बात का। मुझे समझ निवान शर्मा, ये चिकनी आज काम डिबेट का समय खराब पूरा कर रहे हो देश ना। उत्साहित डिबेट है। का समय खराब कर रहे हो ना। पूरे देश में एक यज्ञ का माहौल है। डिबेट खत्म हो जाएगी। उसके अंदर अगर दिल्ली सरकार अपनी आहुति एक तरह से लगा रही है सुंदरकांड करा के, तो इनको तारीफ करनी चाहिए। राम जी के बारे में क्या कहा था? अपनी नानी के हवाले से इन्होंने कहा था। आप श्री राम जी के नाम पर राजनीति करना बंद करिए। श्री राम जी हमारे, मैं कभी नहीं जाऊंगी। श्री राम जी हमारे भी हैं, आप राजनीति करना बंद करिए। ऐसे मंदिर में आप श्री राम को कम लग रहे हैं और आप ठीक है विदु जी, अगर आम आदमी पार्टी, अगर आप सुंदरकांड आम आदमी पार्टी करवा रही है, तीर्थ में भी लोगों को भेजेंगे, तो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? राजश्री जी सुनना, ये जनता को तय करने दीजिए। जनता को पास कोई जवाब ही नहीं है। क्या कहा हुआ है? ये राजनीति से इतना ज्यादा ग्रस्त है कि ये सुंदरकांड की तारीफ नहीं कर पा रहे। ये शाम के समय इतनी गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। सुंदरकांड की ठीक है, तारीफ केवल जी से सवाल। हाँ केवल जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक है। विदु जी ठीक है, निवान जी ठीक है। केवल जी, हाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दे की बजाय स्टील अथॉरिटी, नहीं राजश्री जी मेरे को पूरा करने दीजिए, अच्छी बात नहीं है। आप सर एक शब्द में तारीफ कर दीजिए कि दिल्ली सरकार सुंदरकांड करा रही है, आप इसकी तारीफ करते हैं कि नहीं? अगर दिल्ली सरकार सुंदरकांड करवा रही है, आप इसकी तारीफ करते हैं कि नहीं? सुनो तो सही, एक शब्द में बता दीजिए आप निर्भाग्य, मैं तारीफ कर रहा हूँ, सुनो तो सही। सुंदरकांड से आप सहमत है कि नहीं है? एक केजरीवाल की तारीफ करूंगा, 20 शब्द तो दे दो मुझे। हाँ विदु जी, एक सवाल बस यही कि आप लोगों ने आह्वान किया सर, देखिए निमंत्रण सबके घर पर पहुंचा है। निमंत्रण में साफ तौर पर लिखा है कि हर कोई भागीदारी बने, अपने आसपास भंडारे का आयोजन करे, मंदिर जाए और लोगों को इकट्ठा करे, राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है उसे दिखाने की कोशिश करे, लाइव प्रसारण किया जाए, क्योंकि अरबों खरबों की आबादी तो वहां पर पहुंच नहीं सकती सर। जितने लोगों की व्यवस्था है उतने लोग ही वहां पर पहुंच जाएंगे, बाद में आम जनता बिल्कुल वैसे ही सब आयोजन कर रहे हैं। तो उस पर आपसे जवाब मैंने मांगा है कि अगर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड कर रही है, आपके आह्वान पे तो कर रही है सर। सर बिल्कुल समय कम है। बहुत खुशी है और क्योंकि तारीफ सुनना चाहते हैं निवान जी। हाँ मैं बता देता हूँ, केजरीवाल जी ने 2015 में कहा था, अगर पंडित नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बजाय मंदिर बना देते, सरकार जो सुंदरकांड कर रही है उसकी तारीफ कर दीजिए आप। होता क्या सर? हिस्ट्री पे जाएंगे तो बहुत सारे तथ्य निकलेंगे सर। हिस्ट्री पर जाएंगे तो बहुत सारे फैक्ट निकलेंगे सर। आज की बात पूरी हिस्ट्री पर बात करने के लिए समय नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विदु जी बातचीत करने के लिए। केवल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निमान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आला कमान का दूर से प्रणाम। लेकिन जो प्रदेश के कांग्रेस है वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां इसे 2024 का एजेंडा बता रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से बता रही कि सालों की मेहनत आज रंग ला रही है और 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन इस पर राजनीति चलती रहेगी ऐसा नजर आ रहा है, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हर दिन सामने